लोगों से कहा था कि राहा को जान से मारना, लेकिन नहीं, वो तो बच गई। और एंड वक्त पर अरमान भी आ गया, उसे लेकर भी चला गया। वो पहुंचा कैसे है वहां पे? रमीज को बोलना वो मुझसे बात करे, उससे पैसे दूंगी। अब तो अपना वादा पूरा कर दिया ना मैंने अम्मी। रख दिया आपके सामने लाके अपनी बेगुनाही का सबूत। मुझे तो समझ में नहीं आ रही है कि इस बात पे खुश हूं या रोऊं। अल्लाह का बहुत करम है कि उसने तुम्हें सुरखरू किया है, बेगुनाह साबित कर दी। लेकिन दूसरी तरफ राहा और तारा की बदनसीबी में मातम करने को दिल कर रहा। अरमान, क्या वाकई इंसान नफरत में इस हद तक आगे बढ़ जाता कि अपने रिश्तों के तकद्दुस को ही पामाल कर जाता? ये सब सुनने के बाद मुझे समझ नहीं आ रही, आसिया ने ये सब क्या कर दिया? अपनी दुनिया और आखिरत दोनों पर बात करती। ये किया उन्होंने। लेकिन अब आगे क्या करना है, ये एक सवाल है जहां आके मैं बंद गली में फंस गया। अपने मोहसिनों की इज्जत बचाऊं या कानून का फर्ज पूरा करूं? तुम करना क्या चाह रहे हो? देखो बेटा, ये मत भूलना कि अतीत साहब की तबीयत अभी संभली नहीं है, और ऐसी वैसी कोई हरकत मत करना। तो ये फैसला मुर्शद पे छोड़ दिया। लेकिन अम्मी, राह तक सच्चाई पहुंचनी बहुत जरूरी है। हम कल उनके घर चलते हैं। वो तारा का फोन आया था। नहीं, मैंने नहीं किया था, तुम चाहे तो देख लो, वहां से कॉल आई थी। सब खैर तो है ना? मुझे कुछ खैर नहीं लगती। तारा की आवाज से लग रहा था वो ठीक नहीं है, और उसने तुम्हारे लिए खास पैगाम भी दिया। उसने खैर अरमान से कहना कभी राहा का साथ ना छोड़। हेलो जी, आप 10 मिनट में आ रहे हैं? ठीक है, कोशिश करें तो जल्दी आ जाए। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। क्या हुआ अम्मी? राहा बेटा, अभी से जा रही है, नाश्ता तो कर लो। दो वजह है, इसलिए जल्दी जा रही हूँ। क्या वजह? पहली वजह यह है कि नाना जान कहते थे जब पहली दफ़ा किसी मीटिंग में जाओ तो फिर जल्दी जाओ, ताकि आप वहाँ जाके माहौल देख सको और ये देख सको अगर वो लोग अपने वक्त के पाबंद हैं या नहीं। और दूसरी वजह यह है कि ऑफिस यहाँ से दूर है, जल्दी जाऊंगी जल्दी आऊंगी ना, तब तक अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करूंगी। मेरी दुआ है कि तुम बहुत कामयाब हो, ताकि मैं सुकून से जा सको। कहाँ? थोड़ी देर रुक जाए ना, मैं आ रही हूँ, फिर साथ चलेंगे। नहीं, तुम नहीं जाओगी, तुम यहीं रहोगी। तुमने अभी बहुत काम करना। कहाँ जा रही हैं आप? कहीं नाश्ता करके जाए, तुम्हारी कैब आने वाली हो। अम्मी, मेरी ना कैब आ गई है, मैं कुछ खा लूंगी, आप फिक्र नहीं करें।
मैंने ना समीरा खाला और बीनूश आंटी को मैंने लोकेशन भेज दिया व्हाट्सएप पे। अभी मैं उनको अपनी लाइव लोकेशन भी भेज दूंगी। आप दुआ करेंगी ना? और अम्मी, जब पहली सैलरी आएगी ना तो आपके लिए एक अच्छा सा फोन लेंगे, ठीक है? ख्याल रखिएगा। जाने की बातें मत किया करें, मैं बस आ रही हूँ। चलिए अब देर नहीं करनी, पावर हमारे हाथ में है। अदील बिस्तर पे है, आसिया को कुछ पता नहीं है, और तुम्हारी बीवी जज्बाती। बहुत जज्बाती है डैड, बहुत जज्बाती है। लेकिन अच्छा है, जितनी वो जज्बाती है उतना ही ऑफिस के मामलात से दूर रहती है। उसे जिंदगी में मेरे अलावा और कुछ नहीं चाहिए। तो बस सोच लो कि ये मौका बार बार नहीं आएगा। अदील ने और तायाजान ने ये बिजनेस दिल से संभाला था, और हम दिमाग से संभालेंगे। फायदों में एक प्लाट को 3 करो, रेट बढ़ाओ, एडवांस पकड़ो, और कब्जा 3 साल बाद। और हाँ, एक अलग से नया अकाउंट भी खोलो। डैड, इस गेम के असल बादशाह तो अब हम हैं। आप टेंशन ना लें, मैंने ऑलरेडी एक अकाउंट बनवा लिया जो ऑफशोर से रजिस्टर्ड है, और उसमें जितनी भी ट्रांजैक्शंस होंगी वो किसी के पकड़ में नहीं आएंगी। वैसे भी हम ख्वाब बेचते हैं, अब ख्वाब पूरे हो या ना हो इसकी जिम्मेदारी तो हमारी नहीं है। जब से ऑस्ट्रेलिया से आए हो खामोश हो, क्या हुआ है? तुम जानती हो मैं ऑस्ट्रेलिया अपनी अम्मी को मनाने गया था। हाँ, वो तो मान गई है ना? मान गई थी, लेकिन अब मना कर दिया, साफ साफ इनकार कर दिया। कह रही है कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। मगर क्यों काशिफ? अभी तो वो मुझसे मिली भी नहीं है, ऐसे कैसे मना कर दिया? तुम मिलने की बात करती हो। उन्होंने जिस तरह से इनकार किया ना, मुझे तो लग रहा था कि उनके दिल में मेरे लिए भी कोई जगह नहीं है। उन्हें सिर्फ अपने स्टेटस की परवाह है, मगर मेरे दिल में तुम हो सितरा, सिर्फ तुम। अब क्या होगा काशिफ? मतलब सब खत्म? कुछ खत्म नहीं हुआ। हम निकाह करेंगे, मैं और तुम। दुनिया को बाद में समझेंगे, अभी हमें हमारी मोहब्बत को बचाना है। नहीं नहीं काशिफ, ये ठीक नहीं है, क्योंकि मैंने देखा है अब्बू की पहली बीवी को। वो अपना सब कुछ, अपना खानदान, सब कुछ छोड़ कर आई थी। मेरी दादी ने उन्हें घर से निकाल दिया था, और तुम्हें पता है अब्बू कुछ भी नहीं कर सकते थे। मैं ये नहीं सब चाहती। तो तुम्हें मुझ पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है? तुम पे भरोसा है काशिफ, लेकिन ये जो माँ होती है ना, ये इमोशनल ब्लैकमेल करती है, बच्चों को मजबूर करती है। सितरा, कभी सोचा है तुमने, मैं और तुम एक अनजान शहर में अपना घर बनाएंगे, जहां हमें कोई जानने वाला नहीं होगा, कोई रोकने वाला नहीं होगा, कोई इमोशनल ब्लैकमेल करने वाला नहीं होगा। सिर्फ मोहब्बत होगी, सिर्फ तुम और मैं। सितरा, अगर तुमने इनकार किया तो मेरी माँ अपनी बहन की पागल बेटी से मेरी शादी करवा देगी, सिर्फ दौलत के लिए। और मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी पाऊंगा।